अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड ज़ोन पर। दोस्तों आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैंने जो भी फार्मूले अपनी वीडियोस में अपलोड किए हैं, आप दोस्तों ने उसको आज़माया है। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से वो फार्मूले कामयाब रहे हैं। आप दोस्तों ने हौसला अफ़ज़ाई की है और आप दोस्तों का प्यार है ये। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ अपलोड करूं जो आप दोस्तों का फ़ायदा करे। और जितने भी नए शौकीन हैं, जितने भी तीतर के नए शौकीन हैं, वो वीडियोस देखा करें मेरी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप दोस्तों के शेयर करने से किसी शौकीन भाई का भला हो जाएगा। आज इसी हवाले से एक और वीडियो मैं आपके खिदमत में लाया हूँ। वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर का लकवा। लकवे में तीतर नीचे गिर जाता है या उसकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तीतर को टांगों का लकवा पड़ जाता है, वो उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो इंशाल्लाह आज इस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी भाई का भला हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आप दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप दोस्त इतना प्यार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। दोस्तों अगर आपने तीतर रखे हुए हैं या कोई भी आपने परिंदा रखा हुआ है, तो कभी न कभी आपके साथ ये मसला ज़रूर दरपेश आएगा कि आपका जो तीतर है वो टांगों पे नहीं चल सकेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। बाज़ औक़ात टांगों पे लकवे का जो है वो अटैक भी हो जाता है। बाज़ तीतर नहीं उठ सकते और बाज़ इसी हालत में मर भी जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान सा एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आप दुआ करेंगे। जितने भी नए शौकीन हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता, तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और दोस्त अपने जितने भी शौकीन हैं उन तक ये बात पहुंचाया करें। आप दोस्तों के शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी मेरे भाई। तो मैं इंशाल्लाह आपको वही बताने लगा हूँ। बाज़ औक़ात तीतर की जो टांगें होती हैं वो लकवे की वजह से ख़त्म हो जाती हैं और वो उठ नहीं सकता, एक ही जगह पे बैठ जाता है। बाज़ औक़ात एक टांग पे ऐसे लकवे का अटैक होता है, बाज़ औक़ात दोनों टांगों पे हो जाता है अटैक। तो इस सूरत हाल में किसी भी मेडिकल स्टोर से मेथी को बाल का इंजेक्शन मिलता है, वो आप ले आएँ, एक इंजेक्शन उसको लगवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो दोबारा इंजेक्शन लगवाएं। अगर उससे बेहतर महसूस हो तो फिर एक तीसरा कोर्स यानी कि 3 का कोर्स आपने पूरा करना है। मेथी को बाल के मैं जो पिक्चर है वो भी मैं लास्ट वीडियो में अटैच कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जब ये इंजेक्शन आप लगा लेंगे, उसके कुछ दिन के बाद आपने नैरो बयान के इंजेक्शन लगवाने हैं। जैसे 3 मेथी को बाल के लगवाए हैं, इसी तरह नैरो बयान के 3 इंजेक्शन लगवाएं। उसके 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका तीतर जैसा आपने लिया था या जैसा आपके पास था, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वैसा का वैसा हो जाएगा और आप दुआ करेंगे। और फिर दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप तीतर के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि किसी और भाई का, किसी और दोस्त का फ़ायदा हो। मेथी को बाल इंजेक्शन लगाने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। या तो तीतर के सीने की जो हड्डी होती है वहाँ से आप पर नोच लें, वहाँ आपको उसकी रगें साफ़ नज़र आ जाएंगी, उसमें लगा लें। किसी एक्सपर्ट बंदे से टीका लगवाइएगा, इंजेक्शन लगवाइएगा, ख़ुद ना शुरू हो जाइएगा। और जिससे आप टीका लगवाएं उससे सीख लें ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई मसला हो तो आप ख़ुद माशाल्लाह एक्सपर्ट हों। अगर आप सीने की हड्डी के जब बाल नोचेंगे ना, तो आपको वेनें साफ़ नज़र आएंगी। वहाँ पे गोश्त होता है, गोश्त में भी लगा सकते हैं, वेन में भी लगा सकते हैं, रगों में भी लगा सकते हैं।
और अगर वहाँ आपको मुश्किल होती है तो पर खोल लें, पर के निचली साइड पे आपको रगें भी नज़र आएंगी, गोश्त भी नज़र आएगा, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को आप पिला भी सकते हैं। बाज़ औक़ात छोटे बच्चे जब अंडे से निकलते हैं तो उनके पैर मुड़े हुए होते हैं, तो मेथी को बाल जो है वो आप उनको ड्रॉपर के ज़रिए ड्रॉप उनके मुंह में भी डाल सकते हैं, इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। और अगर आपका तीतर बड़ा है तो उसको आप सीने की हड्डी के पास या फिर परों की बैक साइड पे लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप अपने भाई को याद करेंगे कि नहीं भाई ने कोई फार्मूला बताया था और वो कामयाब हुआ। जितने भी मैंने फार्मूले अपलोड कर रखे हैं आज़मा लें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर किया करें ताकि जितने भी तीतर के शौकीन भाई हैं हमारे, उन दोस्तों का फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, जहाँ भी रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।